रिपैट्रिएट करना शुरू किया। इस तरह से वेस्ट पाकिस्तानी फोर्सेस ईस्ट पाकिस्तान से भारत की मदद से वापस पहुंचती है अपने घर, और लिबरेशन होता है ईस्ट पाकिस्तान का, और क्रिएशन होता है एक नई कंट्री का जिसे हम बांग्लादेश के नाम से अब जानते हैं। यहाँ पर अ, अगले साल शिमला में प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ जुल्फिकार अली भुट्टो की भेंट होती है, मुलाकात होती है, जो कि उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। और सीज फायर लाइन जो कश्मीर में है उसको कंसोलिडेशन मिलता है, और सीज फायर लाइन कहलाती है लाइन ऑफ कंट्रोल। दरअसल सीज फायर लाइन एक ऐसी लाइन थी जो 1947 के वॉर के बाद में बन गई थी, जहां तक भारत ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ा था और सीज फायर हो गया था, वहां उसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन मान ली थी जिसको कहते थे सीज फायर लाइन, युद्ध विराम रेखा। अब ये बहुत ही वोलेटाइल थी, क्योंकि युद्ध विराम रेखा है, अगर युद्ध दोबारा शुरू होता है तो फिर ऊपर नीचे हो सकती थी ये लाइन। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई ये जो जहां तक हमने आपको खदेड़ा है वहां तक के बीच में जो लाइन है उसको थोड़ा कंसोलिडेशन दिया जाए। सीज फायर लाइन नहीं, उसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहेंगे, और वो तब से LOC के नाम से जानी गई। हालांकि बहुत सारे स्कॉलर एनालिस्ट ये सोचते हैं, ये कहते हैं कि शायद उस वक्त हम इतनी अच्छी पोजीशन में थे, वी हैड 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर विद अस, कि हम जो चाहते कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान को मना सकते थे। लेकिन अभी हम इस डिस्कशन में नहीं जाएंगे कि क्या ऐसा हो सकता था या नहीं हो सकता था। बट अ स्प्लेंडेड विक्ट्री, रीसेंट हिस्ट्री में कहीं ऐसा नहीं हुआ था कि किसी एक कंट्री के 93,000 सोल्जर्स ने एक साथ सरेंडर किया हो, लेकिन भारत ने वो करके दिखा दिया, आर्मी नेवी और एयरफोर्स तीनों के कंबाइंड एफर्ट्स से, और साथ ही साथ एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स से। क्या आपने कभी ये सोचा है कि भारत हमेशा हरा क्यों देता है पाकिस्तान को? मैं एक छोटी सी चीज आपको बताऊंगा कि क्यों भारत का पलड़ा हमेशा भारी रहता है और आगे भी रहेगा, और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, एजुकेशन। भारत के ऑफिसर्स ज्यादा पढ़े लिखे होते, NDA जैसा एग्जाम, टफ एग्जाम क्रैक करके वो एकेडमी में जाते हैं, वहां पर भी खूब डिटेल में पढ़ाई होती है, और उसके बाद फिर लड़ाई के लिए जाते हैं। इतनी पढ़ाई के बाद जब लड़ाई होती है तो सक्सेस मिलती है। इसीलिए भारतीय सेना को अब वॉरियर्स नहीं, यानी कि सिर्फ वॉरियर्स नहीं, स्कॉलर वॉरियर्स चाहिए। मैं आप सभी को ये कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करें। जितना आप नॉलेज गेन करेंगे उतनी प्रोबेबिलिटी है आपकी एग्जाम को क्रैक करने की, और आर्म्ड फोर्सेस की लाइफ, एक ऑफिसर की लाइफ भी यही डिमांड करती है कि उसे बहुत नॉलेजेबल होना चाहिए, बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। इंडिया के ऑफिसर्स बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते, पढ़ाई, एक ऑफिसर, आर्म्ड फोर्सेस का एक ऑफिसर जिंदगी भर पढ़ता ही रहता है, लाइफ लॉन्ग कुछ न कुछ वो पढ़ता, कुछ न कुछ वो सीखता रहता है, ताकि वो एक बेहतर ऑफिसर बन सके, ताकि वो एक बेहतर सोल्जर बन सके, और अपने एनिमीज को ऐसे ही धूल चटाता रहे जैसे कि उसने 71 में चटाई थी। इसी के साथ इस प्रेजेंटेशन का एंड होता है। जय